मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं आर न्यू टॉपिक दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्ट। ओके, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसके बारे में पहले कुछ पढ़ते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। मतलब आपका कोई भी एक वायर है, मान लो ये आपका वायर है, तो इस वायर के अंदर से अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास क्या होगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं इसी के अंदर एक टॉपिक है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, सो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक कंडक्टर के अंदर, एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर, एक स्ट्रेट वायर के अंदर अगर जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या अपना वहाँ पे प्ले करता है, अपना रोल क्या प्ले करता है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है ये। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑन द वायर। अभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द वायर क्या है कि जैसे आप मान लो कि एक आपको पता होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है क्या, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल के अंदर, है ना, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल। ओके, सो अगर ये आपका एक वायर है, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे होगा, ठीक है ना। अगर ये पेन है ना, और ये मेरा कंडक्टिंग वायर है ना, तो यहाँ से अगर इसके अंदर से मतलब आपका क्या करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे ऐसे होगा गोल गोल। तो एक आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक इससे भी बड़ा होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गिवन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर। एक वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ठीक है ना। इफ़ द करंट इंक्रीज है, अगर आप वायर के अंदर से करंट बढ़ाओगे तो आपने मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके, मतलब कि मान लो ये आपका एक वायर है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। सो आप इससे जितना दूर जाओगे, है ना, मतलब अगर जितना दूर जाओगे आप इस कंडक्टिंग वायर से तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीकर होगा, ठीक है। सो अगर हम इन दोनों को, दो इक्वेशन बनी थी हमारी, दैट इज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ओके, सो इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो क्या होगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर। ओके, सो मैंने ये डायग्राम बनाया, ये जस्ट आपकी बुक में भी आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा आपके एनसीईआरटी बुक में। सो अब ये जो मैंने क्या लिखा है ये भी देख लो। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज स्ट्रॉन्गर एट द पॉइंट विच इज़ नियर टू द कंडक्टर। मतलब कि अगर ये आपका कंडक्टर है ना, अब तो आप इमेजिन कर पा रहे हो ये कंडक्टर है, तो इसके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीकर होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग फॉर द फार अवे पॉइंट। ओके, सो इसमें नोट करने वाला पॉइंट क्या है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ नोन, है ना, मतलब इफ द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इज नोन, अगर आपको करंट का डायरेक्शन पता है, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर इज ऑब्टेन बाय व्हाट, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड आप किस तरीके से पता करोगे, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से। अब वो कैसे पता करो, अभी तो आपने पढ़ लिया कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये कंडक्टर है, इसके आसपास होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे होगा, वेदर इट इज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दैट शुड बी ऑब्टेन बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब ये आपका क्या है, सर्किट डायग्राम है, ठीक है ना। अब सर्किट डायग्राम में तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, अब करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मैंने इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड शो किया है, ठीक है ना। तो अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्शन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। हार्डली 2 मिनट में आपको समझ में आएगा। मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सो पहले हम पढ़ते हैं मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल, उसके बाद में आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सो मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल, ठीक है। सो मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल क्या है कि मान लो कि आपका ये वायर है, ठीक है ना, ये क्या है, आपका एक वायर है, तो ये मेरा वायर है, ठीक है ना, और मेरा राइट हैंड ये रहा, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं थंब को इस तरफ रखता हूँ, ठीक है ना, तो देखो ये जो मेरे फिंगर होगी ना, इसको मैं ऐसे गोल गोल घुमाता हूँ और ये मेरा देखो कंडक्टिंग वायर है,
ठीक है ना, मैं इसको ऐसे गोल गोल घुमाता हूँ, ठीक है ना, तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अगर मेरा करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है ना, अगर मेरी करंट की डायरेक्शन ऊपर है, वॉट मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरी करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना इस तरह होगा। अगर मैं इसको रोटेट करके देखूँ ना तो देखो ये मेरी करंट की डायरेक्शन क्या ऊपर है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो देखो यही चीज़ है, ठीक है ना, ये देखो करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी ऐसे ही, ठीक है। अब अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना, फिर आपके पास में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है थोड़ी सी देर में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल। ओके, अब आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं दैट द फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। ओके, सो ये है क्या, सो यू हैव टू यूज़ ओनली योर राइट हैंड, आपको सिर्फ आपका राइट हैंड ही यूज़ करना है, ठीक है ना। नाउ सी व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, so the thumb represent what, the thumb represent current, what the thumb represent current, okay fine. So when the current is flowing in this direction, okay, just you have to imagine, okay, so the thumb का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा। तो जब थंब का डायरेक्शन होगा ऊपर तो ये जो मेरी फिंगर्स है ये क्या शो करेगी, दैट शो द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इट शो द मैग्नेटिक फील्ड। सो when the current is flowing in this direction and the magnetic is flowing in this direction, okay, so आप क्या बोलोगे कि जब करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से क्या करिए, रोटेट करिए। ओके ओके, अगर मान लो ये मेरा एक वायर है, ओके, वेट 2 मिनट रुकना, मान लो ये आपका एक वायर है, ठीक है ना, आपके कंडक्टर है। सो इस कंडक्टर के अंदर से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं थंब को ऊपर की तरफ जा रहा है तो थंब को मैं इस तरफ रखूँगा, ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ओके, नॉट लाइक दिस, इट इज़ लाइक दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा। ओके, नाउ हमने इसका फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था, दैट मैग्नेटिक फील्ड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन्स करंट इस कंडक्टर में जितना ज़्यादा होगा, करंट इस कंडक्टर में जितना ज़्यादा होगा उतना ही उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। दैट मीन्स अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे दैट मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, अब ये तो मैंने बताया कि करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी मान लो कि आपका ये आपका कंडक्टर है, सॉरी आपका कंडक्टर है, ओके, और यहाँ पे आपने कुछ लगा दिया, एमीटर लगा दिया, इधर बल्ब लगा दिया, और फिर वापस नीचे आया और यहाँ पे की लगा दिया। ओके, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, ठीक है ना। अब वेट, अगर करंट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, करंट नीचे की तरफ, मतलब अगर यहाँ से इधर से मैंने फ्लो कराया फिर इधर आया, अब इधर आया, अब नीचे की तरफ आ रहा है, जस्ट यू हैव टू इमेजिन। सो द थंब रिप्रेजेंट व्हाट, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट। सो करंट की डायरेक्शन ये है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये होगा। सो यू हैव टू यूज ओनली योर राइट हैंड टू रिप्रेजेंट व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब फर्स्ट मैंने कहा था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओके, एंड सेकेंड मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर ये मेरा कंडक्टर है, ओके, और यहाँ से मैं मेरा करंट फ्लो करा रहा हूँ, ठीक है ना, सो हम जितना ज़्यादा दूर जाएंगे, जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतना हमको मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगा। दैट मीन्स उस कंडक्टर के पास में सबसे ज़्यादा मुझे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अंडरस्टैंड, उस कंडक्टर के पास में मुझे क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं कंपास को लेके आऊँ, है ना, कंपास को, तो मतलब अभी देखो अगर मेरा करंट की डायरेक्शन ऊपर जा रही है, ठीक है ना, और मैंने कंपास को इधर रख दिया,
ठीक है ना। तो मेरा जो कंपास का जो निडल है नॉर्थ पोल का, ठीक है ना, वो इस तरह डिफ्लेक्ट होगा। वाई? बिकॉज करंट इधर से आ रहा है। किधर से आ रहा है? करंट इधर से आ रहा है, ठीक है ना। सो आप कंपास नीडल का भी हेल्प करके, कंपास नीडल का भी यूज़ करके आप बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका ज़्यादा होगा दैट मीन्स व्हाट, वहाँ पे करंट भी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है आपका वो जो अभी मैंने बताया दैट बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, है ना। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। सो फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल एक और बार रिवाइज कर देते हैं दैट फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको आपके ध्यान में रखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके 12th के फिजिक्स में आएगा। सो अगर आप अभी इसको इमेजिन करके पढ़ोगे तभी आपको फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आएगा, अदरवाइज आपको मज़ा नहीं आएगा। सो जितना ज़्यादा इमेजिन करो फिजिक्स में उतना ही आपको ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं हमारे टॉपिक को, ठीक है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या है, और आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। सो अब हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो डेफिनेशन क्या है? इट स्टेट्स दैट एन इमेजिनरी होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that the thumb points toward the direction of current, then the finger will wrap around the conductor in the direction of the field line for magnetic field. This is known as what? Right hand thumb rule, ठीक है ना। अब ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आपको ये डेफिनेशन भी इजीली समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। और आपके लिए यही सरप्राइज़ था कि आपके लिए मैंने शूट किया, ठीक है ना। तो मैं आपको बोल रहा था कि ये सरप्राइज़ है आपके लिए, तो मैंने सोचा था कि चलो आज आपके सामने आते हैं। काफ़ी दिन हो गए आपने आपके अमृतसर को नहीं देखा, तो आज मैं आपके लिए आया, ठीक है ना। और कोशिश करूँगा थोड़ा वाइट बोर्ड पर भी आने का, ठीक है ना। सो बस आप ऐसे ही वीडियोस को लाइक करो और थोड़ा सब्सक्राइब करो, तो मेरे को भी मज़ा आया, तो मैं वाइट बोर्ड पर भी आ जाऊँ जल्दी से जल्दी, ठीक है। ओके, थैंक यू।